तो कहीं ना कहीं ऐसे मेरे मतलब दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा मचा रहता था। लेकिन भगवान बुद्ध की ये जो गाथा है, ये तो मेरा पूरा जिंदगी बदल के रख दिया। कौन सी गाथा? यही जो अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में ये चतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, ये जो गाथा है मैंने धम्मपद संघ से जो सीखा है जी, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस् जी। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को पूर्ण तरह नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह दोष ईर्ष्या राग इत्यादि को बाहर निकाल कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। ओकाश वंदामि भंते द्वारतेन मया कत्तंग सब्बन अपराधन खमतु में भंते। मुझे औकात दीजिए भंते, मैं 3 द्वार मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए। ओकाश अहंग भंते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मंग याचामी अनुगहं कत्वा शीलन देथ में भंते। मुझे औकात दीजिए पूजवर, में तीसरा सहित पंचशील धम्म की याचना करती हूँ, अनुग्रह करके मुझे शील प्रदान कीजिए पूजवर। सब पापस अकर्णंग कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनन एतंग बुधानु शासनन। सभी पाप कर्मों का न करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। मनो पुब्बंग गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भा सती वा करोती वा ततो न दुख मनवेती चक्कंग वा वहतो पदंग। मन सभी परतुओं का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वो मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार के पैर का चक्का। मनो पुब्बंग गमा धम्मा मनो सेठा मनोमय मन साचे पसनेन भासती वा करोती वा ततो न सुख मनवेती छायावन पानी। मन सभी परतुओं का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वो मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई स्वस्थ पर्सन मन से वचन बोलता या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। कोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में ये चातंग उपनहंती वेरन तेसंग न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वेर कभी शांत नहीं होता। ना ही वेरेन वेरानी सम्मति कुदाचनंग आवेलन चा सम्मति एस धम्मो सनातनो। इस संसार में वेर से वेर कभी शांत नहीं होता, यही संसार का सनातन नियम है। नमो बुद्धाय। साथियों, मैंने धम्मपद संघ से प्रथम वर्ष का कोर्स सीखा, जो कि उस कोर्स को सीखने के बाद मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया तो मुझे ये पता लगा कि मैं बहुत मतलब गलतियां करता था पहले। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये चीज़ें बारे में पता ही नहीं था। लेकिन कोर्स करने के बाद में मुझे पता लगा कि पाप असल में क्या है और पुण्य क्या है। तब से मैं अपने जीवन में निरंतर उस कोर्स के माध्यम से मैं पुण्य यानी कि जो कुशल कर्म है उसको करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ हमेशा। बाई चांस कभी हो जाता होगा जो कि अनजाने में, लेकिन मैं तुरंत अगर हो भी जाता है तो उसको मैं सुधारने का काम करता हूँ कि आइंदा आगे से ऐसा ना हो। जैसे कि मैंने धम्मपद संघ से सीखा, जो कि मेरे घर में हमेशा होता था कि अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में ए चतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो व्यक्ति ऐसा अपने मन में बनाए रखता है उसका वेर कभी शांति नहीं होता। ये चीज़ें जब भगवान बुद्ध की गाथा से मुझे पता चली तो मेरे घर का जो मेरे दोनों मियाँ बीवी में जो कलेश होता था कभी कदार छोटी मोटी बातों को लेकर, वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया कि अरे हाँ, ये जो अशांति रहती है अंदर से, ये जो चित्त जो है मेरा शांत क्यों नहीं रहता। लेकिन जब भगवान बुद्ध की इस गाथा को माना कि भगवान बुद्ध की कही हुई बातें हर एक चीज़ प्राकृतिक है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध को बात को मानकर उस पर चलना प्रयास करे तो वो उसके लिए भी कल्याण रहेगा और घर में जो कलेश होंगे, जो दुख आता है जिन बातों को लेकर, वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब मुझे पता चला कि एक मनुष्य जो पाप कर्म करता है 3 द्वारों से, मन वचन कर्म से, तो जैसे ही जब पांचवी मैंने धम्मपद की पहली यानी कि पाणा अतिपाता बेरमणि सिक्खा पदंग समाधियामी, ऐसे ऐसे जब ये सारी जो 5 सील हैं इसको जब मैंने याद किया तो मुझे पता चला कि एक मनुष्य यानी कि जो शरीर के माध्यम से, ये जो काया है, ये जो शरीर है, इसके माध्यम से कितने पाप कर्म करता है। तो ये चीज़ें मुझे पता चली। तो मैं मूल एक बात बताना चाहूँगा कि जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि है सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के, चाहे किसी भी प्रकार को, जब व्यक्ति जान लेता है कि पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है, तो वो व्यक्ति के लिए है ये कि जो है सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना, पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है।
तो ऐसे ही ना। हाँ, थोड़ा मैं थोड़ा त्रुटि हो रही है क्योंकि मैं भावुक हो रहा हूँ कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना, सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का यानी कि अच्छे कर्मों का करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। ये ऐसा है यानी कि जब व्यक्ति जान लेता है कि पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, तब फिर वो व्यक्ति पुण्य कर्म की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही है। और कुछ घटना सुना दो जो अपनी घटना घटी। अच्छा, वो एक घटना है वो जो कि पूरा रियल है मेरे जीवन का। जब मेरी शादी हुई थी, मैं आपको बताऊं। गवाह भी होंगे। हाँ, गवाह तो सभी लोग हैं यहाँ पे, कोई वो नहीं है। आप सभी को पता होगा जो यहाँ पे मेरे बारात गए होंगे मेरे शादी में, तो किसको लेकर कि हाँ मेरी इज्जत नहीं हुई, वहाँ पर कोई दिक्कत रही होगी भाई। उनकी बुकिंग किया था, नहीं बैठने को मिला, कोई दिक्कत हुआ, तो इस वजह से मुझे मेरे दिमाग में एक गांठ सी बन गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं मांगा था, केवल यही मांगा था कि हाँ अपनी बेटी को एक साड़ी में विदा करना है, बाकी मैं दहेज की मांग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम मेरे जो बाराती आएंगे उनकी जो है इज्जत कर देना, इतने के लिए यही सारी बातें थी। उसके बाद में जब घर पे आया तो उसी की मुझे खुंदक थी, मुझे थोड़ा बैठने को नहीं मिला इस बात को लेकर। तो कहीं ना कहीं ऐसे मेरे मतलब दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा मचा रहता था। लेकिन भगवान बुद्ध की ये जो गाथा है, ये तो मेरा पूरा जिंदगी बदल के रख दिया। कौन सी गाथा? यही जो अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में ये चतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति, ये जो गाथा है, इससे मुझे ये पता चला कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी बात को गांठ बनाकर रखता है अपने मन में, तो वो व्यक्ति दूसरों को क्या, अपने घर परिवार में भी अशांति रहेगा, और वो स्वयं से अंदर से भीतर से ही तिल तिल वो मरता रहेगा, एक हिसाब से उसे सुख मिल नहीं पाएगा। यही सारी चीजें हैं। तो आदरणीय संघ, इसके साथ में क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं आदरणीय वकील साहब को मौका देना चाहता हूँ। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैं एक आकाश में उड़ता परिंदा, जो कि मैं किसी के बंदिश में नहीं हूँ, ऐसा मैं फील करता हूँ। ना ही मुझे कोई मतलब रोक ही नहीं सकता कि कोई या परंपरा हो या कोई भी रीति रिवाज हो या किसी भी चीज का, बिल्कुल स्वतंत्र आजाद, ऐसा मैं फील करता हूँ। तो अब गांव वालों को क्या संदेश देंगे? गांव वालों को यही संदेश है कि जैसे आपके कहने पे ठीक है, लेकिन मैं गांव वाले से यही कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये चीजों को भले ही एक व्यक्ति ये सोचता है कि अरे वो तो धर्म बदलने के लिए बोल रहा है, कि मैं तो हिंदू धर्म हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो धर्म बदलने के लिए बोल रहे हैं भगवान बुद्ध के। लेकिन भगवान बुद्ध का केवल नाम पे मत जाएं आप। भगवान बुद्ध की कही हुई एक एक बात मनुष्य अगर मान ले और मानकर उस पर आचरण करना स्टार्ट कर दे, तो उस व्यक्ति को ये स्वयं अनुभूति होगी कि अरे अब तो मुझे मेरा अब जाकर पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि भगवान बुद्ध का ज्ञान ऐसे ही एक मैं आपको गाथा बताना चाहूंगा कि दीघा जागरतो रत्ती दीघंग सत्तस योजनंग दीघो बाला नंग संसारो सद्धम्मंग अभिजानतंग, कि जागने वाले की रात लंबी होती है, ठीक उसी प्रकार से थके हुए व्यक्ति का सफर यानी योजन लंबा होता है, और सच्चे धर्म को न जानने वाले व्यक्ति के लिए इस संसार का चक्र लंबा होता है। अब सच्चा धर्म क्या है और जिस धर्म को हम मान रहे हैं वो क्या, कौन सा धर्म है, इस चीजों को हमें पहले भली बातें समझना होगा। तो इस पे बहुत सारी बातें हैं, तो ज्यादा डिटेल में मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जी। देखिए, आपके गांव में जो है आदरणीय आचार्य कपिल देव जी, आदरणीय आचार्य आरती बौद्ध जी पूरी तरह से जो है आपकी सेवा में तैयार हैं। अब समस्या ये है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा करवाना ही ना चाहे तो उसकी सेवा नहीं की जा सकती। एक बार की बात है कि मान्यवर साहब कांसीराम जी कहीं से जा रहे थे, एक गड्ढे में जो है 4 कुत्ते के पिल्ले पड़े हुए थे, तो उसमें से एक पिल्ला जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो साहब ने गाड़ी रुकवाई कि रुको भाई, थोड़ा सा उतर कर गए और जो कुत्ते के पिल्ले को, उसको खाली एक पिल्ले को जो निकाल के बाहर रख दिया और गाड़ी में बैठ गए और चलते बने। अब ड्राइवर सोचने लगा कि भाई ये क्या हुआ, वहां तो पिल्ले जो है 4 थे, एक ही को निकाल के बाहर रखे आए हैं साहब, बाकी को छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? तो उससे रहा नहीं गया, पूछ लिया। तो साहब बोले कि भाई जो एक पिल्ला था उसी को बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस हो रही थी, वही छटपटा रहा था, वही प्रयास कर रहा था, बाकी तो गड्ढे में मजे मार रहे थे।